भाई ये 14 साल का लौंडा अशुमित जिसका नाम है, ये कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा है, लेनिन को पढ़ रहा है, भगत सिंह को पढ़ रहा है, बैठकर जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है वो लोग मर चुके हैं जो ऐसी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, जेईस की, उनके पास खोपड़ा नहीं है। ये जो रेवोल्यूशन के ठेकेदार बनते हैं ना, यही 14 साल का बच्चा जब जेल में जाएगा, सिस्टम इसको लपेटेगा, सिस्टम इसके डंडे मारेगा, ये वहां पे खड़े भी नहीं होंगे और उसके बाद ये किसी और को रेवोल्यूशन बेचेंगे। इनका काम ही बेचने का है। यही रेवोल्यूशन का चूरन जो 14 से 18 साल के बच्चे इसको फॉलो करते हैं, वो चाटते हैं। जब वो सिस्टम से सामना करेंगे, जब वो कोर्ट, हॉस्पिटल और पुलिस के चक्कर लगाएंगे, तब पता चलेगा सिस्टम अब जब अपनी पे आता है, तो जब विल तोड़ता है तो होता क्या है। रही बात रेवोल्यूशन की, जरा उसका सक्सेस रेट निकाल के देखना। अभी मैं नेपाल होकर आया हूं, बात कर आया हूं लोगों से, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। जहां से उन्होंने शुरू किया था, साथ में घाटा अलग से हुआ और वहीं पे वो लोग आ गए। बिकॉज जिनको भगाने के लिए नेपाल में पूरा रेवोल्यूशन हुआ, आधे से ज्यादा तो वापस आ चुके हैं, अभी और भी वापस आएंगे। अगर घर में दीमक लगा होता है तो घर नहीं तोड़ते, आप दीमक को फिक्स करते हो, आप सिस्टम में एंटर करते हो और सिस्टम को फिक्स करते हो, रादर देन ब्रेकिंग एंटायर कंट्री, ब्रेकिंग एंटायर सिस्टम। अगर सिस्टम चेंज भी करना है तो 30 सेकंड की रील से कुछ नहीं होता। सिस्टम को चेंज करने के लिए यू हैव टू एंटर इनटू सिस्टम। जुडिशरी में जाओ, ब्यूरोक्रेसी में जाओ, साथ में पॉलिटिक्स में जाओ एंड देन बिकम कॉम्पिटेंट। 90 साल लगे थे 1857 से लेकर 1947 में आजादी लेते लेते। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। और ये कह देना कि माइंडलेस लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई और नीट की, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है सिवाय लेनिन मार्क्सवाद पढ़ने का? उसने क्या कंट्रीब्यूट करा इंडियन सोसाइटी में? बिकॉज नीट से पढ़ के लोग सिप्ला में एड्स की मेडिसिन का प्राइस पर डे के बेसिस पे कम किया। दैट इज कॉल्ड अ कंट्रीब्यूशन। 2-4 फकीर चंद से किताब उठा के यू थिंक यू आर कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू सोसाइटी? नथिंग, जीरो, जिल्च। और यही माइंडलेस लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन लेकर आया इंडिया में। किस तरीके से आईआईटीएंस हो गए, आईटी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने आईआरसीटीसी नाम की वेबसाइट डेवलप करी जिससे आप ट्रेन बुक करते हो, यूपीआई जिससे डिजिटल पेमेंट इजी हो रखी है। Y2K टर्निंग पॉइंट रहा इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग टू अ सोसाइटी। व्हाट डिड यू कंट्रीब्यूट? जिल्च, नाडा, नथिंग। जिस तरीके से अमेरिका ने खड़े पैर वेनेजुएला से मडूरो को उठाया, इंडिया को नहीं उठा सकता। यू नो व्हाई? बिकॉज वी हैड अ माइंडलेस पर्सन हु वाज स्टडीइंग साइंस। वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। What did you contribute to a society? लिखिए इंसान की खूबी होती है कि भाई वो प्रैक्टिकल नॉलेज को साथ लेके चलता है, साथ में फिलोसफिकल नॉलेज। ये नहीं कल को तुम डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर बोलता है मैंने कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ी है, मैंने लेनिन की किताबें पढ़ी है, तुम्हारे पर्चे में मैं लिखता हूं कि भाई ये किताबें पढ़ लो, इससे तुम्हारा सरदर्द सही हो जाएगा। Does it make any sense? You need a doctor जिसने नीट क्लियर कर रखा हो, जिसने एमबीबीएस कर रखा हो, and you need someone competent enough जो करप्टेबल नहीं है।